जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। यहूदा में एक ही अध्याय है और उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के यानी कि स्ट्रेंज फ्लैश के पीछे पड़ गए थे, और ये सब इसलिए जलाए गए थे कि ये अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे, यानी कि एक तरह का पैराबल ठहरे, ताकि लोग इनसे एक सबक लें। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि सदोम और अमोरा को नाश किया गया था, लेकिन इसके आसपास के कुछ नगर थे, उन्हें भी नाश करने की योजना थी परमेश्वर की। वो आसपास के नगर कौन से थे, ये ड्यूट्रोनोमी में लिखा है, यानी व्यवस्था विवरण 29-23 में। वहां पर इजराइल को चेतावनी दी जा रही थी। लिखा है, ये भी देखकर कि इसकी सब जमीन सल्फर से और नमक से भर गई है और यहाँ तक जल गई है कि इसमें कुछ बोया नहीं जाता है और न ही यहाँ कुछ जम सकता है, न ही घास उगती है। आगे लिखा है कि सदोम और अमोरा अदमा और सयोबीम के समान हो गया है। यही वो 4 सिटीज हैं जिनको जलाया गया था, और जलाने की वजह थी गुस्सा और जलजलाहट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि अब्राहम से मिलने जब 3 लोग जाते हैं, उनमें से एक तो प्रभु थे और 2 एंजल्स थे, लेकिन परमेश्वर उन 2 एंजल्स को लेकर के क्यों आते हैं? वजह थी कि सारा के अंदर विश्वास को पैदा करना था, लेकिन उसके लिए तो परमेश्वर ही काफी थे। उन 2 एंजल्स को लाने की जरूरत क्या थी? सदोम के लोगों का पाप सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी नहीं था, क्योंकि उसके आसपास के देश भी पाप कर रहे थे। अभी जो यहूदा में हमने आयत पढ़ी है, वहां पर एक पाप था स्ट्रेंज फ्लैश का पाप, यानी कि पराये शरीर। अपने शरीर यानी कि मनुष्य के शरीर, लेकिन पराये शरीर जानवरों के शरीर हैं। लय व्यवस्था 18:23 में लिखा है कि किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन मत करना। ये है एनिमल्स के साथ सेक्स, इसे बेस्टियलिटी कहते हैं। और आगे लिखा है कि कोई औरत किसी जानवर के सामने इसलिए खड़ी ना हो कि उनके संग कुकर्म करे। ये तो उल्टी बात है, इंग्लिश में इसे परवर्जन कहा गया है। यहूदा की पत्री में ये भी लिखा है कि दृष्टांत की रीति पर नष्ट किए गए, ताकि आगे आने वाली जातियां सबक ले लें, वरना इंसान के पास कोई एग्जाम्पल ही नहीं होगा देने के लिए कि ऐसा ही हाल तुम्हारा भी हो जाएगा। इसलिए वो हाल किया गया था सदोम, अमोरा और आसपास के नगरों का। जेनेसिस 18:16 में लिखा है कि जब वे पुरुष वहां से चलकर सदोम की ओर नजर करने लगे, तब अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। इसके बीच की आयतें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं 20वीं आयत पढ़ रहा हूँ। वहां लिखा है कि फिर यहोवा ने कहा, वो पुरुष जो यहोवा था यानी कि यीशु मसीह, उसने कहा कि सदोम और गमोरा के विरुद्ध चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि इनकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान में पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया भी है कि नहीं। अगर नहीं किया होगा तो मैं उसे समझ लूंगा। दरअसल परमेश्वर इन 2 एंजल्स के साथ इसीलिए आए थे ताकि ये देखें कि क्या इन एंजल्स के साथ वो ऐसा ही व्यवहार करते हैं या नहीं। और जब ये दूत वहां जाते हैं तो इनके साथ भी कांड होने ही वाला था। जो आयत अभी पढ़ी, वहां लिखा है चिल्लाहट बढ़ गई है, यानी कि विक्टिम्स कुछ थे वहां पर जो चिल्ला रहे थे, या जिनके साथ बीते समयों में उसी तरह का पाप किया गया था, यानी कि ट्रैवलर्स के साथ गैंगरेप किया गया था। और औरतें वहां की स्ट्रेंज फ्लैश के पीछे थीं, इसीलिए पूरे नगर को नाश कर दिया गया। वैसे एक नगर और था जिसे सोअर कहा जाता है, जिसमें लूत जिद करता है कि मैं जाना चाहता हूँ, और एंजल्स उसे छोड़ देते हैं। और यहूदा में हमने पढ़ा कि एग्जाम्पल देने के लिए, यानी कि एक दृष्टांत चलाने के लिए कि तुम्हारा भी ऐसा ही हाल हो जाएगा अगर तुम परमेश्वर की नहीं सुनोगे। सबको जय मसीह की।